प्राकृतिक सुरम्य वृक्षावली और पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य इस ब्रज की कुंज और लता पताओं के अद्भुत और अलौकिक दृश्य के मध्य हम आपको लेकर आए हैं। आज ब्रज की कंदराओं के बीच में अवस्थित गंगोत्री जमुनोत्री धाम के बहुत ही अद्भुत अलौकिक दर्शन आप करेंगे और ये बड़ा ही सुरम्य वातावरण, बहुत ही दुर्गम स्थल जहाँ ब्रज भूमि के प्राचीन लीला चिन्ह आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये एक ऐसा स्थल है जहाँ बहुत ही ब्रज रसिक भक्तजन और वैष्णव ही पहुँच पाते हैं। तो चलिए गंगोत्री जमुनोत्री धाम के इस भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रागट्य स्थल के दर्शन करने के लिए हम और आप चलते हैं गंगोत्री जमुनोत्री धाम। उनमें से जो एक प्रमुख धाम है गंगोत्री जमुनोत्री, वहाँ हम आज आए हैं। ये कामा से लगभग 16-17 किलोमीटर दूर, आदि बद्रीनाथ धाम से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में उत्तराखंड का जो गंगोत्री और जमुनोत्री का जो धाम है, बिल्कुल उसी का ही प्रतिभू स्वरूप, उसी की ही बिल्कुल अनुकृति यहाँ गंगोत्री जमुनोत्री नंद यशोदा वृद्धावस्था को प्राप्त हुए तो उन्होंने अपने पुत्र भगवान कृष्ण से कहा कि हम चारों धामों का दर्शन करना चाहते हैं। उन्होंने ये मनौती मांगी थी कि चारों धाम के दर्शन हम करेंगे, जब हमारे यहाँ पुत्र रत्न की उत्पत्ति हो जाएगी तो हम चारों धामों की यात्रा करेंगे। आप देख सकते हैं ऊपर गाय जो हैं वो पहाड़ों पर चर रही हैं, विचरण कर रही हैं। ऐसा सुंदर स्वरूप जो है ब्रज का, जो मूल स्वरूप है, कभी भगवान कृष्ण के गौचारण के समय पर इसी तरह से इन पर्वत श्रृंखलाओं पर गौचारण होता था, गाय चरती थी और भगवान कृष्ण अपने ग्वाल वालों के साथ इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं पर विराजित होकर छाक आरोगा करते थे। जो छाक के दर्शन आप करते हैं, अष्टछाप के सूरदास, नंददास, परमानंददास, कृष्णदास, शीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और कुम्मन दास, इन अष्टछाप के अष्ट कवियों के, अष्ट सखाओं के कीर्तन और पदों में जो आप छाक के दर्शन करते हैं, गौचारण की लीला के जो दर्शन करते हैं, वो गौचारण की सुंदर लीला आज आपको यहाँ गंगोत्री जमुनोत्री धाम पर देखने के लिए मिल रही है, जहाँ गौचारण का वही द्वापर युग वाला स्वरूप आपको दृष्टव्य होता है। ये श्री गंगोत्री और श्री यमुनोत्री धाम है, जहाँ श्री 1008 श्री गोपीदास जी महाराज के शिष्य महंत श्री गिरधर दास जी महाराज यहाँ पर सेवायत हैं। और जब हम इस गंगोत्री जमुनोत्री धाम पर ऊपर पहुँचते हैं तो यहाँ आपको मैं आज एक ऐसे अद्भुत दर्शन कराने जा रहा हूँ। इस गंगोत्री जमुनोत्री धाम पर मैं आज आपको ऐसे अद्भुत दर्शन कराने जा रहा हूँ जो उत्तराखंड में आप गंगोत्री और जमुनोत्री का जो स्वरूप देखते हैं, जो चारों धामों का स्वरूप देखते हैं, वो चारों धामों का स्वरूप गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, ये जो 4 उत्तराखंड के धाम हैं जिनको 4 धामों की यात्रा के रूप में जानते हैं, उनमें से गंगोत्री जमुनोत्री का 2 धामों की यात्रा आज आप करेंगे। ये लक्ष्मण जी भगवान का बहुत ही सुंदर स्वरूप यहाँ पर विराजित है और लक्ष्मण झूला के दर्शन करने के बाद, लक्ष्मण जी के दर्शन करने के बाद हम पहुँचते हैं इस अद्भुत और विलक्षण स्थल पर और आप देखेंगे ये कैसी सुंदर प्राकृतिक छटा लिए हुए ये चारों ओर पर्वत शिखर हैं जो हमें उत्तराखंड के चारों धामों का बहुत ही वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराते हैं।
भगवान की गौचारण की लीलाओं से ओतप्रोत ये पर्वत श्रृंखलाएं हमें उस चारों धाम की लीला का दर्शन कराती हैं। जब हम इस चारों धाम के दर्शन करते हैं तो मैं आपको दिखा दूं, ये इधर नर पर्वत और इसके दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो ये नारायण पर्वत है, दूसरी ओर नारायण पर्वत है। और सामने जब हम दर्शन करते हैं तो ये गणेश पर्वत है। ये आप ऊपर देखेंगे वो गणेश जी का मस्तक है, वो गणेश जी का ऊपर मस्तक दिखाई देता है, उंगली मेरी यहाँ दिखाई दे रही है, वो गणेश जी का मस्तक ऊपर दिखाई दे रहा है। और ये जो सफ़ेद पत्थरों की एक आकृति बनती हुई आ रही है नीचे की ओर, ये गणेश जी की सूंड है। ये सफ़ेद पत्थरों की एक आकृति जो बनती हुई दिखाई दे रही है नीचे तक, ये गणेश जी की सूंड है। और इस गणेश जी की सूंड के इधर की ओर जो एक खाली स्थान बना हुआ है, एक नदी का उद्गम स्थल बना हुआ है, वो गंगोत्री है, जहाँ से गंगा जी देव सरोवर से बहकर आई हैं। और इधर जो एक ये आपको दिखाई देता है नदी के उद्गम का सा स्थल, ये जो दिखाई दे रहा है ये जमुनोत्री। माने दोबारा एक बार पुनः अगर देखें तो वो गणेश पर्वत, वो गणेश जी का मस्तक और वो जो पत्थरों की एक श्रृंखला नीचे तक छवि बनाती हुई आ रही है, ये गणेश जी की सूंड है। इधर गणेश जी का एक कान है, इधर गणेश जी का एक कान है, पूरा बिल्कुल गणेश जी का सा मस्तक दिखाई देता है। इधर गंगोत्री, इस सूंड से इधर की साइड में गंगोत्री और इधर की ओर जमुनोत्री दिखाई देती है। और यहाँ अगर अपन देखेंगे तो ये लक्ष्मण झूला, यहाँ अगर अपन देखेंगे तो ये लक्ष्मण झूला जो एक वहाँ से पत्थरों का जो एक स्वरूप बनता हुआ चला आ रहा है ऊपर से नीचे तक, ये लक्ष्मण झूला है जो अपने लक्ष्मण जी भगवान के अपन ने दर्शन किए हैं। ये गंगोत्री, ये जमुनोत्री और ये गणेश जी की सूंड और ये लक्ष्मण झूला, ये ऐसा सुंदर स्वरूप यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। आप शांति से सुनिए 5 मिनट के लिए। भैया इधर आ जाइए आप एक बार। वो नहीं आएंगे। अच्छा आप साथ आओ। देखो ये 14 कोस के एरिया में तपोवन है, ये पर्वतमाला 14 कोस के एरिया में विराजमान है। तो नीचे दर्शन बद्रीनारायण के, ये लक्ष्मण जी के दर्शन है, लक्ष्मण झूला की जगह जो आप बैठे हो। पीछे गंगोत्री, यमुनोत्री, अलकनंदा, देव सरोवर, चंदन वन, गाल, पिघली बानी, नील घाटी, सुगंधी शिला, मालती वन, माया देवी, नंदानारायण पर्वत, मैनाक पर्वत, त्रिकूट पर्वत, गणेश पर्वत। तो ये 14 कोस के एरिया में विराजमान है। यहाँ सतयुग में एक प्रबलराम का दैत्य हुआ जिसमें 1000 कवच थे और उनके लिए ये वरदान हो तुम्हारे कोई ये कवच को तोड़ेगा उसी की मृत्यु हो जाएगी। तो यह नर और नारायण ने अवतार लिया सतयुग में। जब 1000 साल नारायण तपस्या करे तो नर से 1000 साल तक युद्ध करे। 1000 साल में एक कवच टूटा और नर की मृत्यु हो जाए। नारायण उनको जीवित कर दे, फिर नारायण युद्ध करे, नर तपस्या करे, बारी बारी थे उनके 999 कवच तोड़ दिए। जब एक कवच उन रह गया तो सूर्य भगवान की शरण में चले गए। वो कि हम तेरे को नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे। तो दूसरे जन्म में द्वापर युग में आके सूर्य भगवान के द्वारा जो कुंती के थे कर्ण हो, तो आप सबने सुना होगा कर्ण के, आ जाओ आ बैठो, बैठ जाइए सब। कर्ण के कुंडल और कवच साथ ही आए। तो वही राक्षस था जो दूसरे जन्म में अर्जुन ने मारे, क्योंकि अर्जुन नर के अवतार थे। उनके बाद यहाँ शिला पे बैठ के लक्ष्मण जी ने तपस्या करी थी, तो वो शिला ऐसे हिलती थी, तो इस जगह का नाम लक्ष्मण झूला पड़ गया। द्वापर युग में जब 80 वर्ष तक नंद बाबा जसोदा मैया के कोई बच्चा नहीं हो, तो नहीं ये मनोती मानी हमारा कोई बच्चा हो जाए तो हम नारायण की यात्रा करें। तो कुछ दिन बाद भगवान श्री कृष्ण ने अवतार ले लिया। जब भगवान 5-6 वर्ष के हो गए तो नंद बाबा अपनी यात्रा की तैयारी करने लगे। भगवान ने पूछी, बोल बाबा आप आगे तैयारी कर रहे हो? बोले हम नारायण की यात्रा के लिए जा रहे। बोले बाबा मैं यहाँ आपको ब्रज में दर्शन करा दूंगा। तो पूरे ब्रजवासी ने भगवान श्री कृष्ण यहाँ आए और भगवान से कही लाला कहा हमको दर्शन कराओ। बोले बाबा तुम आंख बंद करके याद करो। तो आंख बंद करके याद करे तो यहाँ भगवान बद्रीनारायण ने प्रकट होकर दर्शन दिए। तो 1 महीना तक है नंद बाबा की यात्रा रुकी और 1 महीना में जो मैंने आपको पहले तीर्थ बताए वो सब तीर्थों के दर्शन कराए। चंदन वन जो बताया चंदन पेड़ थोड़ा नहीं है,
लेकिन वहां के कोई भी पेड़ को आप तोड़ोगे चंदन जैसी खुशबू आएगी। ये नर पर्वत है, इधर का नारायण पर्वत है, बीच में गणेश पर्वत है। तीनों नारायण के अलग अलग दर्शन है, गंगोत्री, यमोत्री, अलकनंदा। तो भगवान श्री कृष्ण ने बूढ़े नंद बाबा जसोदा मैया को यहाँ चारों धाम कराए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमोत्री। तो ये चारों धाम पर 84 कोस बात है। आप दे रहे हो 84 कोस की परिक्रमा, तो देखो ये 84 कोस परिक्रमा का इतना बड़ा महत्व है। अगर नियम से कोई एक बार 84 कोस परिक्रमा लगा देगा तो वो मरने जीने से छोड़ जाएगा और भगवान का ही वो पार्षद बन जाएगा। भाई ये 84 कोस की परिक्रमा क्यों है? कि ये 84 कोस की इसलिए हमारा जो शरीर है ये 84 अंगुल का शरीर है। आप अपने शरीर को अपने अंगुल से कभी भी नाप लेना, 84 अंगुल का शरीर है और 84 कोस की परिक्रमा है, 84 लाख की जोनी है। तो बताते हैं गिरिराज जी की एक दंडोती लगाने से सड़क क्यों नहीं खत्म हो जाती है, लेकिन 84 कोस का इतना बड़ा महत्व बता दिया है कि एक कोस की परिक्रमा लगाने से 1 लाख जोनी समाप्त हो जाती है और 84 कोस की परिक्रमा लगाने से 84 लाख जोनी नहीं भोगनी पड़ती है। ऐसा फिर 84 का लेख है। लेकिन थोड़े नियम से आपको परिक्रमा लगानी है। जो भी कोई गंदगी आप करे तो उल्टे हाथ को जिसको बाएं हाथ बोलते हैं, सीधे हाथ को नहीं, सीधे हाथ को भगवान विराजमान है और हम उनकी परिक्रमा लगा रहे हैं। ऐसे भाव से आप परिक्रमा लगाओ और मन क्रम वचन से काम क्रोध लोभ मोह को त्याग करके और भगवान का नाम लेते हुए आप 84 की परिक्रमा लगाएंगे तो निश्चित ही भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। ऐसा फिर 84 का लेख है। ये लक्ष्मण झूला की जगह जो आप बैठे हो ये तपोभूमि है। ये 10-10 किलोमीटर तक कोई गांव नहीं है। यहाँ 8-10 साधु महात्मा रहते हैं, 10-12 गौ माता रहती है और यात्रियों से यहाँ की सेवा चलती है। तो जो बने जो गौ माता के लिए साधु सेवा में आप थोड़ा थोड़ा दान करें, रसीद है हमारे पास, गौ माता के लिए चारे के लिए सेवा करें और पीछे गंगा यमुना के दर्शन करें। जय जय श्री राधे। नीचे अपना है। हाँ आह्वान किया। ये बाबा हमको यहाँ गंगोत्री और जमुनोत्री मंदिर के दर्शन करा रहे हैं। ये गंगोत्री जमुनोत्री के दर्शन करा रहे हैं। ये गंगोत्री, ये शिला पर भगवान श्री कृष्ण के 5 वर्ष के भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह इस शिलाखंड पर अंकित हैं, छपे हुए हैं। आह्वान किया भगवान ने इस शिला। वाह। और इधर दूसरी ओर देखेंगे जमुना मैया। ये जमुनोत्री, ये यमुनोत्री। मैंने देखिए कैसी सुंदर फुलवारी यहाँ पर लगा रखी है। और जब हमने इनके बारे में जानना चाहा तो उन्होंने कहा ये लक्ष्मण जी की संजीवनी बूटी का प्रतिभू स्वरूप है, उसका ही प्रतीकात्मक स्वरूप है। 9 बजे ये खिल जाते हैं और उसके बाद ये 12 बजे अपने आप ही बंद हो जाते हैं। तो इनको 9 बजिया भी नाम दिया है इन्होंने। और